राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के वो हीरा थे जिन्होंने अपने शानदार अभिनय, अनोखे स्टाइल और यादगार डायलॉग से बड़े-बड़े अभिनेताओं की छुट्टी कर दी थी और बन गए थे इंडस्ट्रीज के पहले सुपरस्टार। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ राजेश खन्ना के कुछ दिलचस्प किस्से। हिंदी सिनेमा के एक सितारे के लिए एक कहावत बेहद मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। ये कहावत थी राजेश खन्ना जी के लिए, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले सुपरस्टार रहे। इंडस्ट्रीज में राजेश खन्ना का अपना एक अलग ही स्टाइल था। फिल्म मेकर से डायरेक्टर्स तक हर कोई राजेश को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसके लिए वह उनके लाख नखरे भी उठाने के लिए तैयार थे। साल दर साल नए टैलेंटेड सितारे आए और मुकाम हासिल किया, लेकिन आज तक राजेश खन्ना के रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाया। चाहे लड़कियों की दीवानगी हो या फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना हो, राजेश खन्ना से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। जब उन्होंने फैसला किया कि वह फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तब उनके चाचा के तलवार ने उन्हें राजेश नाम दिया था। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उन्हें घर में काका कहकर बुलाते थे, क्योंकि पंजाबियों में नौजवानों को काका बुलाया जाता था। ऐसे में राजेश का निकनेम काका पड़ गया। राजेश खन्ना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना थे। जब राजेश बहुत छोटे थे, तब उन्हें उनके माता-पिता के रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने एडॉप्ट कर लिया था। तब से उन्होंने ही राजेश की परवरिश की। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में राजेश को एक्टर बनना था। वह कम उम्र में ही थिएटर आर्टिस्ट बन गए थे और स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करते थे। भले ही आखिरी खत 1966 राजेश खन्ना की पहली रिलीज फिल्म थी, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक बतौर एक्टर राज से मिला था, जो 1967 में रिलीज हुई थी। बात करें पॉपुलैरिटी की, तो राजेश को असली पहचान फिल्म आराधना 1969 से मिली थी। 70 से 80 का दशक राजेश खन्ना का था। इस दौर में सिर्फ उनका ही सिक्का चलता था। उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि लोग उनके बंगले के बाहर घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। यही नहीं, फैंस राजेश खन्ना की कार को किस तक करते थे। अभिनय के अलावा राजेश खन्ना ने अपने चार्मिंग लुक से लाखों लड़कियों को दीवाना बनाया हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां राजेश की इस कदर दीवानी थी कि वह उनके लिए अपने खून से लेटर लिखकर भिजवाती थी। कई लेडी फैंस ने तो राजेश की फोटोग्राफ से शादी भी कर ली थी। कई तो उनके नाम का टैटू अपनी बॉडी पर बनवा लेती। इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग होने की वजह से राजेश को हमेशा टाइट सिक्योरिटी के साथ पब्लिक प्लेस में जाना पड़ता था। आपने राजेश खन्ना की तो कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पर भी एक फिल्म बनी है? जी हाँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी ने राजेश खन्ना पर बॉम्बे सुपरस्टार इन 1974 नाम की फिल्म बनाई थी। राजेश खन्ना को यूं ही सुपरस्टार नहीं कहा जाता। उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिसे 5 दशकों में भी कोई तोड़ नहीं पाया। 1969 से 1971 के बीच महज 2 साल में राजेश खन्ना ने इंडस्ट्रीज को 15 सोलो हिट फिल्में दी, जिनमें कटी पतंग, आराधना, खामोशी, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में शामिल हैं। जिस दौर में एक स्ट्रगलिंग एक्टर के पास स्कूटर होना बड़ी बात थी, उस वक्त राजेश अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर ऑडिशन देने आया करते थे। राजेश खन्ना अपनी लेट लतीफी के लिए भी मशहूर थे। जब उनका मन करता था, वह तभी सेट पर आते थे। वह किसी के लिए अपनी लाइफ स्टाइल से समझौता कतई नहीं करते थे। इसके बावजूद राजेश को साइन करने के लिए डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा करती थी। राजेश खन्ना ने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की, एक्शन से लेकर रोमांटिक कॉमेडी और पॉलिटिकल फिल्मों तक। राजेश का हर किरदार लाजवाब रहा। 18 जुलाई 2012 को हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार ने आखिरी सांस ली थी। वह लंबे समय से कैंसर से
पीड़ित थे उनकी पत्नी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया हैं, जबकि बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना भी अभिनेत्री रह चुकी हैं।